जोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए जोला के साथ। The SUV is here. नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 51,000 अभ्यर्थियों में रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर समारोह का हुआ आयोजन। और पुलिस महानिदेशक ने मध्योत्तर अंडमान जिले का किया दौरा। The SUV is here.
सब ठीक है ना दीदी? हाँ, तुम आयोडीन युक्त नमक तो इस्तेमाल करती हो ना? जैसे पहली बार आपने मुझे बताया था, मैं आयोडीन युक्त नमक से ही खाना बनाती हूँ। तब तो तुम्हें इसके फायदे भी मालूम होंगे। जी, आयोडीन युक्त नमक गर्भपात और शिशु को मौत से बचाता है और बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक विकास होता है और थायराइड की बीमारियों से भी बचाता है। हमें प्रतिदिन सुई की नोक के बराबर आयोडीन की जरूरत पड़ती है, जो आयोडीन युक्त नमक से पूरी हो जाती है। स्वस्थ शिशु स्वस्थ परिवार, आयोडीन नमक ही हर बार। Mubarak Hypermarket, Mubarak Mall, Jungli Ghat. One-stop solution for all your daily needs. Groceries, crockery, frozen food, fruits, chocolates, dry fruits, cold drinks, stationeries, gift items, home appliances, baby products, body care, health care, decorative items and more. मुबारक हाइपर मार्केट में आपकी सभी घरेलू आवश्यकताएं एक ही छत के नीचे पूरी होंगी। इस दिवाली क्रॉकरीज, होम अप्लायंसेस और होम डेकोर आइटम्स पर पाएं अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स। मुबारक हाइपर मार्केट, मुबारक मॉल, जंगली घाट। हमारी गुणवत्ता और विविधता का अनुभव करें। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के 51,000 अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्रों के वितरण महारोजगार मेले का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आयोजित रोजगार मेले में अभ्यर्थियों में प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्रव्यापी महारोजगार मेले का चौथा चरण आज देश भर के 44 स्थलों पर आयोजित हुआ। 44 स्थानों में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी एक है। श्री विजयपुरम में आज रोजगार मेला आयोजित किया गया। दी ब्राइट के सभागार में आयोजित रोजगार मेले में माननीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे मुख्य अतिथि थे, जबकि सांसद विष्णु पद्रे सम्मानीय अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह में प्रभारी मुख्य सचिव एएसपी एस रवि प्रकाश, प्रभारी डीजीपी सिंधु पिल्लई, पीसीसीएफ संजय सिन्हा, प्रशासन के अधिकारी, रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी उपस्थित रहे। समारोह में मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रोजगार मेले का अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ प्रदान की जाने वाली 1044 रोजगार नियुक्ति प्रमाण पत्रों में से 532 महिला अभ्यर्थी के हैं। आगे भी रहेगी, इसका हम सब लोगों का प्रयास रहना चाहिए। लगभग 100 सालों तक हमने संकट का रूप देखा है और हम लोग के यहां इस प्रदेश का लोग नाम रखता है काला पानी। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के महारोजगार मेले का सीधा प्रसारण सभागार में दिखाया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सबसे पहले राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए अपना संबोधन प्रस्तुत किया। हर बार की तरह इस बार भी आपके द्वारा बटन दबाते ही एक ही वक्त में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भारत के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। समारोह में सरकार की ओर से युवाओं को प्रदान किए गए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों पर लघु फिल्म दिखाया गया। पड़ा है विराट संकल्प, अटूट विश्वास, तेज और सर्वस्पर्शी विकास के पथ पर, और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, निर्णायक फैसलों और नीतियों के कारण। माननीय प्रधानमंत्री ने महारोजगार मेले में 51,000 नियुक्ति पत्रों के वितरण का उद्घाटन किया। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। जब वही नहीं होंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? इसलिए हमने पुरानी सरकारों की उस पुरानी सोच से
देश को आजाद कराने के लिए काम शुरू किया है। श्री विजयपुरम में आयोजित समारोह में सम्मान्य अतिथि सांसद विष्णु पद्रे ने उपस्थिति को संबोधित किया। आज अरविंद जी कर दिया, रोजगार मेला में जब भर्ती हुआ करीब 5,000 साथी 90% भर्ती हुआ अन्नमत लोकल लोगों ने। कार्यक्रम में माननीय राज्य मंत्री सहित विशिष्ट अतिथियों ने अभ्यर्थियों में रोजगार नियुक्ति प्रमाण पत्रों का वितरण किया। अंत में सचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ रोजगार मेला समारोह संपन्न हुआ। मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। दक्षिण अंडमान जिले के सहायक आयुक्त श्री विनायक चमड़िया ने कल लिटिल अंडमान का आधिकारिक दौरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य लिटिल अंडमान तहसील के अंतर्गत रामकृष्णपुर गांव की नवनिर्वाचित प्रधान सेवली मंडल को शपथ दिलाना था। अपने दौरे के दौरान विनायक चमड़िया ने अप्राकृतिक मृत्यु के अंतर्गत 29 मामलों के समाधान सहित चल रहे मामलों का समाधान करने के लिए कई सत्र आयोजित किए। सुनवाई में वरिष्ठ नागरिक कल्याण संबंधी चिंताओं का भी निवारण किया गया, जिसमें निष्पक्ष और समय पर निर्णय की सुविधा के लिए प्रतिवादी और अपीलकर्ता दोनों को न्यायाधिकरण के समक्ष लाया गया। इसके अलावा उन्होंने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराने वाले दोनों याचिकाकर्ताओं के निवास का दौरा किया और उनकी चिंताओं और शिकायतों को सुना। शिकायतकर्ता का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने समाधान प्रदान करते हुए मामलों का समापन किया। सहायक आयुक्त ने आरकेपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किया। वहां उन्होंने केंद्र के प्रबंधन और परिचालन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चिकित्सा अधिकारी के साथ विचार विमर्श किया। देश भर में आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुप्तापाड़ा पंचायत में समारोह का आयोजन हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती आज मनाई जा रही है। इनकी जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस सिलसिले में दक्षिण अंडमान के गुप्तापाड़ा सामुदायिक हॉल में कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान की गुप्तापाड़ा जिला परिषद सदस्य प्रकाश अधिकारी, क्षेत्र के प्रधान पीआरआई सदस्य, आयुष के उप निदेशक डॉक्टर कल्याण पी कड़भाने, डॉक्टर एनी, डॉक्टर रेखा, डॉक्टर मानविका, आयुष के कर्मचारी और स्थानीय लोग एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे। गुप्तापाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर और धन्वंतरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मुख्य समारोह के सीधा प्रसारण शुरू हुआ। माननीय प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लाइव देखने की व्यवस्था की गई थी। यहां आयोजित समारोह में गुलदस्ता भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान औषधीय पौधों और पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुजा एंथोनी ने आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। आयुष की ओर से स्थानीय लोगों में औषधीय पौधों का वितरण किया गया। इस मौके पर आयुष के उप निदेशक डॉक्टर कल्याण पी कड़भाने और डॉक्टर रेखा ने दूरदर्शन से बातचीत की।
हमने आज ये धनतेरस मनाया जा रहा है और धन्वंतरी जयंती आज हम यहाँ गुप्तापाड़ा कम्युनिटी हॉल में हम लोग मना रहे हैं। यहाँ के पब्लिक को हम मेडिसिनल प्लांट्स एग्जीबिशन और फूड्स के बारे में काफ़ी जानकारी बताया, जैसे कि मिलेट्स का यूज़ कैसा किया जाए और विभिन्न प्रकार के डिशेस आंगनवाड़ी वर्कर्स वो सब बना के यहाँ पे प्रदर्शनी किए हैं। तो इस साल जो आयुर्वेद का थीम है वो इनोवेशन पे है, रिसर्च और इनोवेशन। इसी के साथ और भी अलाइड थीम्स है जिसमें महिलाओं का स्वास्थ्य स्पेशली, फिर एल्डरली लोगों का स्वास्थ्य, जो बुजुर्ग है उनका स्वास्थ्य, तो इनको फोकस करके हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं द्वीपों में। अंडमान निकोबार पुलिस के महानिदेशक हरविंदर सिंह धालीवाल ने हाल ही में मध्योत्तर अंडमान जिले का दौरा किया। डिगलीपुर में उन्होंने हाल ही में उद्घाटन हुए चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क का मुआयना किया। इस मौके पर जिले की पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल भी उपस्थित रही। पुलिस महानिदेशक ने चिल्ड्रंस पार्क में आए बच्चों के साथ बातचीत की और उनके साथ समय बिताया। इस ट्रैफिक पार्क को शुरू करने के लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक के कार्यों की सराहना की। डीजीपी ने ईस्ट आइलैंड में लुकआउट पोस्ट का भी दौरा किया। यह आउटपोस्ट द्वीप समूह की सुरक्षा, विदेशी अतिक्रमणकारियों और द्वीप समूह की तटीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने तटों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों में उपकरणों का वितरण किया और डीजीपी ने ईस्ट आइलैंड में तैनात गार्ड कर्मियों से बातचीत की। अब लेते हैं एक ब्रेक। जोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए जोला के साथ। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। द्वीप दर्पण में आगे बढ़ते हैं। श्री विजयपुरम के आयुष अस्पताल के सम्मेलन हॉल में हाल ही में चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग अधिकारियों के लिए RBSK के तहत व्यापक नवजात जन्म दोष पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मकसद कटे होठ या तालू जैसे शारीरिक विकृतियों, डाउन सिंड्रोम जैसी क्रोमोसोमल असमानताएं, जन्मजात बहरापन और जन्मजात मोतियाबिंद जैसी संवेदी कमियों, न्यूरो डेवलपमेंट विकार और संबंधित जटिलताओं की पहचान करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन उप निदेशक मलेरिया डॉक्टर अजीत कुमार, बाल रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रगदेश, बाल रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह और उप निदेशक आयुष डॉक्टर कल्याण P कड़भाने ने संयुक्त रूप से किया। बाल रोग विभाग के डॉक्टरों ने प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इसमें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों ने लगभग 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों और संकायों ने सतर्कता जागरूकता की शपथ ली। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर HK शर्मा ने
उपस्थित लोगों को शपथ दिलाया। He shall not offer or accept bribes. He commit to good ethics for all our employees. Our employees of laws, regulations, etc., grievances and fraudulent activities. We shall protect and right. अब लेते हैं एक ब्रेक। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। अंडमान निकोबार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मरीना पार्क के निकट 3 दिवसीय दीपावली स्व सहायता समूह मेला आयोजित किया गया। इस मेले में विभिन्न स्व सहायता समूह की ओर से स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों और अन्य वस्तुओं की बिक्री की गई। इनमें सब्जियों, पौधों, खान पान, हस्तशिल्प वस्तुओं आदि के स्टॉल लगाए गए। मेले की प्रतिभागी स्व सहायता समूह की महिलाओं और आगंतुकों ने दूरदर्शन से बातचीत की। उसके बाद जो है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बनी, और फिर एसएचजी में जुड़ने के बाद मैं अपना काम शुरू करी। जैसा PFME लोन लेकर पिकल्स बनाने शुरू करी। हम लोग का एसएचजी ग्रुप सबसे शुरू हुआ है, तब से ही इसका आइडिया आया है, और इसका बारे हम लोग को ट्रेनिंग वगैरह दिया था, प्लांटेशन का बारे वगैरह कैरी में। उसका बाद से ही हम ये सब सोच के ये सब करी। हम लोग को दिवाली मेला पिछले साल से डिपार्टमेंट के थ्रू से कराया गया है, जिसमें हम महिलाएं जो भी चीज़ अपना सेल करना चाहे यहाँ पर आके सेल कर सकते हैं, जो कि ये दिवाली मेला लगा है। तो यहाँ में जैसा बैग हो गया, बैग का चटाई आता है, लेदर बाहर से आता है, सिर्फ स्टिच खाली यहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है बाहर से आता है, लेकिन बाकी जितना छोटा छोटा जो आइटम है वो बम्बू का यहाँ बन जाता है। लेकिन जो बड़ा आइटम हो गया, बड़ा कप वगैरह जो मिलना है, हम लोगों को उसमें डिज़ाइन डालना है, उसका काम करना है, तो वो बाहर से आता है। तो हम लोग वहीं से मंगाते हैं, होलसेल मंगा लेते हैं, फिर हम लोग उसका डिज़ाइन, प्रिंट जो ऐसा, इसको ये पीस जो है अलग अलग आएगा, हम लोग इसको जोड़ के हम लोग बनाते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर अपने बच्चे को घुमाने के लिए लेकर आए थे, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ मेला लगा हुआ है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। शाम को आप अपना टाइम यहाँ पर आके स्पेंड कर सकते हैं। मैं ये सारा काम हम लोग 2006 में सीखा है। मेला से हम लोग का अच्छा फ़ायदा हो रहा है। हम लोग ये इंडस्ट्री में भी सेल करते हैं,
फिर इधर मेला में भी सेल कर सकता है। डिपार्टमेंट की तरफ से किए हम लोग, पहले ग्रुप बना, ग्रुप से फिर हम लोग NLM से जुड़े, उसका थ्रू हम लोग को मेला मिलता है, फिर ये मेला में अच्छा इनकम भी हो रहा है सर। ये हमारा प्रोडक्ट जो है AWPL का है, एस्ली प्लस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ से ये सब प्रोडक्ट दिल्ली से आता है यहाँ पर। इसलिए एडवांस आयुर्वेदा है, इसमें अच्छा रिजल्ट आता है सर, जैसे प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। हम लोग का बम्बू का ट्रेनिंग, कोकोनट शेल का जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है वो सब बनाने का हम लोग को पूरा ट्रेनिंग दिया है। उससे मदद लेके हम लोग ट्रेनिंग का थ्रू हम लोग जो बना सकते हैं वो सब बना के इस तरह स्टॉल वगैरह में हम लोग सेल करते हैं सर। इसमें हम लोग को बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम लोग बैम्बू का प्रोडक्ट बनाते हैं और वैरायटी देखिए अब कितने अच्छे अच्छे हैं, तो हम लोग को इससे हमारा इनकम भी चलता है और हमारा जो भी है एक्टिविटी होता है। पेड़ पौधों के लिए, सब्जियों के लिए जो यूज़ होता है, ये आजकल केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। केमिकल के बदले हम लोग ये जो है ऑर्गेनिक बनाया हुआ है। और ये सब्जी का पेड़ है, ये बैगन का पेड़ है, ये हो गया मेडिसिनल प्लांट है। हम लोग जो SSG वाले जो है स्पाइसेस का और जो है अभी वैल्यू एडेड में करे हैं मुरिंगा लीफ जो है ना, सजना बाजी को लेके हम लोग वैल्यू एडेड करे हैं। उसमें पाउडर बनाते हैं, उसमें टी पाउडर भी बनाए हैं, सब ऑर्गेनिकली बना रहे हैं सर। ये हमारा वेस्ट बॉटल से हमने आर्ट बनाया है। जैसे कि ये बॉटल है, इसमें हम ओनली कट ग्लासेस यूज़ करके हम लोग पेस्ट किए हैं। इसमें हम लोग मनी प्लांट भी रख सकते हैं और फ्लावर वास जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सब वाइट सीमेंट से ये सब कुछ बनाए, सब कुछ वेस्ट आइटम है। इसे हम लोग आर्ट बनाने का इसमें ट्राई करके हम लोग बनाया। हर एक वुमन घर से कुछ भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, इवन फ्रॉम वेस्ट, सो उससे भी हम पैसा बना सकते हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था इसका। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। द कैनिबीज क्रोनिकल्स विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए एनिम्स के सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर सी नेहला हमजा हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। दर्शक फोन नंबर 031922444745 और 217213 पर डायल कर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 51,000 अभ्यर्थियों में रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर समारोह का हुआ आयोजन। और पुलिस महानिदेशक ने मध्योत्तर अंडमान जिले का किया दौरा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।